बहुत सारी पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत अच्छा कर रही हैं, बट द क्वेश्चन इज़ जब भी कोई फॉरेन मूवी आती है तो हमारी मूवीज़ का बिजनेस डाउन क्यों हो जाता है। फिल्म्स की बात करते हैं। मशहूर सुपर हीरो मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम ने रिलीज़ होते ही तो सिनेमा घरों में धूम ही मचा दी और 3 दिन तो शुरू में टिकट मिलना भी जो है वो आसान नहीं था। वैसे मैं आपको है शौक मूवीज़ वगैरह का, फिल्म्स वगैरह का? नहीं, मुझे मूवीज़ देखने का शौक नहीं है, लेकिन वही बात फैसल की, जब हमारे यहाँ इतनी अच्छी और क्वालिटी वाली मूवीज़ बन रही हैं और एक चेंज हमने देखा है अपनी फिल्म इंडस्ट्री में कि वो वाला 90s वाला अब टाइम नहीं रहा। अब डिफरेंट टॉपिक्स पे और बड़े खुल के जो है ना वो अब बात भी की जाती है मूवीज़ में डिफरेंट चीज़ों के हवाले से। लेकिन उसके बाद कहाँ पर कमी रह जाती है कि हम ये देखें कि हॉलीवुड की मूवी आके बिजनेस कर जाती है और हमारी जो अपनी मूवीज़ है वो शायद फिर लोग देखना है इसको ज़्यादा तरजीह नहीं देते। तो क्या मसला है? कहीं क्वालिटी का कोई इशू है या शायद अब अवाम का माइंडसेट बन चुका है कि वही शायद मार धाड़ वाली मूवीज होंगी हमारी? नहीं, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा? उसका जवाब देखें, आपने खुद भी दिया। अब मैंने आपसे पूछा आपको मूवीज़ आपने देखती हैं, आपने कहा मुझे शौक नहीं है। अब सोचे जब आप नहीं देखेंगी तो कौन देखेगा मूवीज़? हमारी मूवीज़ कौन देखेगा? सोचें आप। मतलब आपको ना हॉलीवुड की देखती हूँ, ना बॉलीवुड की देखती हूँ, ना लॉलीवुड की। आपको ना खाना पकाने का शौक है, ना आपको फिल्म देखने का शौक है। मैं आपसे एक दिन पूछूंगा कि यार आपको कौन सा शौक है, फिर हम उस पर सेगमेंट करेंगे। लेकिन अभी जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं उस पर हमारे जो गेस्ट हैं वो बड़े रिनाउंड फिल्म क्रिटिक हैं, उमैर अलवी। उनको वेलकम करते हैं। उमैर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वैसे तो मुझे पता है कि आप बिज़ी होंगे बिकॉज ये मूवीज़ का जो सीज़न है वो बड़ा बिजी रखता है आपको, बट स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मुझे बताएं उमैर भाई, यकीनन वी कांट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। यकीनन हमारे सवाल से ये प्लीज़ परसेप्शन मत लीजिएगा कि हम हॉलीवुड का मुकाबला लॉलीवुड से कर रहे हैं। हर किसी का अपना फ्लेवर होता है, बट ऑब्वियसली जब स्पाइडरमैन जैसी सुपर डुपर मूवी आएगी तो वो तो बिजनेस करेगी, बट वेयर आर आर मूवीज़ स्टैंडिंग? हमारी मूवीज़ कहाँ स्टैंड कर रही हैं? वो बिजनेस क्यों नहीं उतना कर पाती? प्लीज़ बताइए। देखिए, फिल्म बनाना अगर एक साइंस है तो फिल्म को प्रमोट करना और उसको किस वक्त लगाना है वो भी एक साइंस है। तो अगर आप स्पाइडरमैन के सामने जो है वो अपनी फिल्म लगाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप चलते हुए ट्रक के नीचे जो है वो आके खड़े हो जाएं सामने, कि मतलब ट्रक तो आ रहा है, मेरे ऊपर से गुजर जाए, कोई मसला नहीं है। तो अब जब इस किस्म का एटीट्यूड होगा तो फिल्म का बिजनेस जो है वो वैसे भी नहीं होगा। और देखिए, स्पाइडरमैन का जो वो था, लोगों को देखने का शौक था, वो आज से नहीं था, वो 6 महीने से था। स्पाइडरमैन में तीनों होंगे, स्पाइडरमैन में इतने विलेंस होंगे, स्पाइडरमैन कैसे बचाएगा और सब कुछ था। तो लोगों का इन्वॉल्वमेंट एक अलग ही लेवल का होता है। अब आप पाकिस्तानी फिल्म, जैसे आप कह रहे हैं कि खेल खेल में और कहे दिल जिधर, ये दोनों लगी हुई है इस वक्त सिनेमा में। अब एक ने 10 दिन का टाइम दिया मार्केटिंग का, एक ने 15 दिन का टाइम दिया मार्केटिंग का। तो ऐसे तो मार्केटिंग नहीं हो रही। आप सोचिए, आधे से ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तान में, सिनेमा गोअर्स बेसिकली, जिन्हें पता ही नहीं है सिनेमा खुल गया। तो जब ऐसे हालात होंगे, आप मार्केटिंग भी जो है, देखिए टेलीविजन पे मार्केटिंग और सोशल मीडिया पे मार्केटिंग सिलेक्टेड आदमियों, सिलेक्टेड लोगों तक जाती है, हर किसी तक नहीं जाती। पोस्टर लगा देने से मतलब ये नहीं होता कि आपकी फिल्म जो है वो सबको पता चल गया। आपको लोगों को इस वक्त पेंडेमिक के बाद घर से पकड़ के लाना पड़ता है, और स्पाइडरमैन को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा। स्पाइडरमैन 6 महीने से यही कर रहे थे। तो है फ़र्क। हमारे यहाँ जो है हम फिल्म बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी फिल्में बन रही हैं, तवातर से नहीं बन रही हैं। देखें तो 2020 और 2021 में मिला के 3 फिल्में आई हैं। तो मैक्स अब इस या 3 या 4 फिल्में मैक्सिमम आप देख लीजिए। तो इसमें क्या कह सकते हैं आप? जब इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि मतलब कौन सी फिल्म जो है उसको किस वक्त लगाना है। हर आदमी ईद के चक्कर में जाता है, और बाकी जो दोनों ईदों के अलावा 50 हफ्ते हैं वो सब जो है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर लोग भी जो है वो अपना कन्वीनियंस देखते हैं ना। सही है। अच्छा उमैर भाई, जैसे आप बात करें टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लाइक आपने खुद जिक्र किया ना कि एक तरफ स्पाइडरमैन है और दूसरी तरफ अगर हम ये देख लें तो ऑब्वियस सी बात है लोगों का रुझान ज़्यादा उस तरफ होगा। फिर तीसरी चीज़ आ गई मार्केटिंग का तरीका भी बड़ा अलग होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि जिस तरह की चीज़ों पर अब हमारी मूवीज़ बनना शुरू हो गई हैं, जैसे कि खेल खेल में और पीछे तो देखो, या बाकी जो 2-3 मूवीज़ मज़ीद आई हैं, तो डू यू रियली थिंक कि जो अब माइंड लेके हम आ रहे हैं मूवीज़ में, या जो हम देख रहे हैं कॉन्सेप्ट मूवीज़ में, वो भी ठीक है या वो चेंज होना चाहिए? देखिए, आप खेल खेल में को और किसी और फिल्म को कंपेयर इसलिए नहीं कर सकती कि जो खेल खेल में के फिल्म मेकर्स हैं वो एक अलग ही ब्रीड है। तो जो भी फिल्म बनाते हैं वो अलग ही बनाते हैं, चाहे वो नामालूम अफराद
चाहे वो नामाना अफराद हो, एक्टर इन लॉ हो या लोड वेडिंग हो। तो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से सिर्फ जो 3-4 लोग जो ढंग की फिल्में बना रहे हैं उसमें नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्ज़ा हैं, एहसन रहीम हो गए, नदीम बेग हो गए, और एक कोई आप और एक्स्ट्रा आदमी का नाम ऐड कर लीजिए, बस दैट्स इट। बाकी सब वही फिल्में बना रहे हैं जो हम 1990 की दहाई में बनाया करते थे। कोई उसके अंदर जो है वो टॉपिक ऐसा नहीं होता है कि आप जो है उस पर वाह वाह करके बैठ जाएं। टॉपिक सब हर आदमी ऑन पेपर बेहतरीन टॉपिक लेके आता है, लेकिन जब इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो इतने भोंडे तरीके से करते हैं कि मतलब मुझ जैसा आदमी भी जो मतलब कोशिश करके भी सपोर्ट करना चाहे तो सपोर्ट नहीं कर रहा होता है। सही है। और उसके अलावा जो है आप सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने दिमाग में बना लिया है कि आपकी फिल्म सुपरहिट है, चाहे वो आए या ना आए, तो फिर उससे जो है वो आप ऑडियंस जो है वो उसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ऑडियंस जो है वो दुनिया भर की चीज़ें देख रही है, कोरियन सिनेमा देख रही है, अमेरिकन सिनेमा तो देख ही रहे हैं, ईरानियन सिनेमा देख रहे हैं, और सारी इंडी फिल्में देख रहे हैं। उन्हें सब पता है। अगर आप उन्हें बेवकूफ़ समझेंगे तो फिर उनके पास फारिग टाइम नहीं है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टिकट प्राइसेस। देखिए नेटफ्लिक्स जो है वो अगर आप सिंगल पर्सन वाला लेते हैं तो वो आपको 800 से कम का पड़ता है, और यहाँ एक टिकट जो है वो 800 रुपये का है। तो अब आप खुद सोच लीजिए ना कि 800 रुपये में अगर आप जाके एक बुरी फिल्म देख रहे हैं, यार एक सब एवरेज या बिलो एवरेज सब पार फिल्म देख रहे हैं, तो फिर कौन जाएगा दूसरी फिल्म में जो अच्छी होगी। बिल्कुल। अगर आपने एक बुरी फिल्म देख ली है तो वो उससे 3 अच्छी फिल्मों का नुकसान होता है, और ये हमारे यहाँ आज से नहीं हमेशा से हो रहा है। अच्छा उमर भाई, एक सॉरी टू कट यू बट वन मोर पॉइंट। आपने मार्केटिंग की बात की, आपने ऑब्वियसली इफ़ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट यू हैव टू मार्केट इट ताकि वो बिके। बट द थिंग इज़ पाकिस्तान जैसे ख़ित्ते में जहाँ पे जैसे आपने 90s का जिक्र किया, वी वर रॉकिंग द स्टेज। जब हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हमारे बैंड्स, हमारी इतनी ज़बरदस्त म्यूज़िक थी। लेकिन मुझे एक चीज़ नहीं समझ आती, जब हमारा पड़ोसी मुल्क अपनी फ़िल्म की तशहीर करता है वो प्रोमोस, टीजर और अपने म्यूज़िक पे, अपने गानों पे बहुत ज़्यादा फोकस करके, हालांकि अब उनके यहाँ भी माजरत के साथ गाने कचरा रीमिक्स को उठा के कचरा कर रहे हैं सब कुछ, बट स्टिल वो बिक रहा है। तो ये हमारी मूवीज़ जो बना रहे हैं लोग, क्या वो इस पहलू को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि भैया म्यूज़िक भी कोई चीज़ होती है, गाने भी कोई चीज़ होते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए कहे दिल जिधर इस पर सिनेमा में लगी भी उसके तो गाने अच्छे, इसलिए वो सुरूर बैंड जो है उसने कंपोज किए हैं। उनके साथ आतिफ अली एक म्यूजिशियन है दुबई की, उन्होंने भी किया है। लेकिन मसला यही है ना कि आप खाली म्यूज़िक से नहीं अट्रैक्ट कर सकते। अब आपको और मुझे पता है कि जुनैद खान जो है ही इज़ अ सिंगर एंड एन एक्टर, तो फिल्म में वो गाना नहीं गा रहे, तो ये एक टर्न ऑफ हुआ। ठीक है, जो उनके फैंस हैं जो सिनेमा में जा रहे हैं कि जुनैद खान की फिल्म आ रही है, उनकी वो गाना गाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। ये स्मार्ट मूवमेंट्स होती हैं, स्मार्ट डिसीजंस होते हैं जो फिल्म को लेके आगे चलते हैं, ऐसा नहीं हुआ। बाकी इसके अलावा जो हमारी फिल्मों के गाने वो तो वैसे ही आ रहे हैं जैसे इंडिया में आ रहे, कोई खास तो नहीं आ रहे हमारे। तो आप मुझे बता दीजिए पिछले 5 साल में कौन सी फिल्म का गाना है ऐसा जो आपके प्लेलिस्ट में मौजूद है? मेरे पास तो हार्डली 4 से 5 होंगे जी, क्योंकि मैं तो देखता हूँ जाके। तो मसला ये नहीं है कि गाने अच्छे हैं, मार्केटिंग नहीं हो रही, सब कुछ है, ओवरऑल पैकेजिंग ही गलत है। आप जब स्मार्ट अपने आप को समझेंगे, आप जब किसी की बात नहीं सुनेंगे, आप जब ये कि दिमाग में बना लेंगे कि ओहो हो फिल्म तो हिट है, लोग आए या ना आए, तो ऐसे नहीं होता। आपको लोगों को पकड़ के लाना पड़ता है। आप देखिए कि पिछले 5 साल में जो सारी फिल्में हिट हुई हैं वो पूरी तरह से एंटरटेनिंग फिल्में थी, लोगों ने घरों से निकल के एक-एक, दो-दो दफ़ा देखी। वो उसकी भी और मोस्टली की मार्केटिंग अच्छी हुई थी। जैसे आप देखें कीफा इन ट्रबल की मार्केटिंग अच्छी हुई थी, पंजाब में यंगी की मार्केटिंग अच्छी हुई थी, स्मार्ट हुई थी। कीफा इन ट्रबल तो रिलीज़ भी ईद पे नहीं हुई थी। आप सोचिए वो इलेक्शन के दिन हुई थी, जिस दिन इलेक्शन से 2018 में, उसके बावजूद वो फिल्म चल गई। तो वही है कि आपको जो है अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है, आपको ये बताना होता है दुनिया को कि हम ये फिल्म बना रहे हैं और आप ये फिल्म क्यों देखें। ये नहीं कि ये फिल्म सिनेमा में लगी आप देखें आगे। सही। अच्छा उमर भाई, जैसे आपने जिक्र किया ना डिफरेंट मूवीज़ का, क्या ये भी लोगों का माइंड है कि अच्छा फलाने जो है वो बैनर तले मूवी आ रही है तो ये हिट होगी, इस बैनर तले मूवी आ रही है तो ये वाली हिट नहीं होगी? जैसे डिफरेंट चैनल्स भी हमारे, उनके एंटरटेनमेंट चैनल्स भी हैं, जैसे हमने जिक्र किया नामालूम अफराद का, या हमने जिक्र किया कि पंजाब नहीं जाऊंगी, या फिर हमने दूसरी मूवीज़ का जिक्र किया। तो ये बैनर्स के तले आना, ये भी एक माइंड होता है कि अवाम ये सोचती है कि अच्छा फलाने बैनर के तले तो फजूल सी मूवी होगी।
नहीं नहीं, ऐसा देखिए होता है। आप खुद देखिए ना कि नामालूम अफराज जैसे थी, वो एक अलग डिस्ट्रीब्यूटर आया था, उसका कोई चैनल नहीं था। एक्टर इन लॉ अलग डिस्ट्रीब्यूटर था, कोई चैनल नहीं था। इसी तरह से आपका बल्कि सही है। चैनल था, वो चैनल ऐसा था, वो उर्दू वन, वो कोई जानता भी नहीं था कि वो फिल्म लेके आ रहे हैं। इसी तरह से आपका लोड वेडिंग चैनल अलग था, डिस्ट्रीब्यूटर अलग था। और नामालूम अफराज 2 चैनल अलग था, डिस्ट्रीब्यूटर अलग था। तो ये इसी में फिल्म मेकर की आपको बता रहा हूँ कि वो हर दफ़ा अलग डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आए हैं, हर दफ़ा अलग चैनल के साथ आए हैं। जब काम अच्छा करेंगे, जब आप दिल से काम करेंगे, जब आप लोगों को अक्लमंद समझ के फिल्म बनाएंगे, तो सब आएंगे। अगर आप लोगों को बेवकूफ़ समझेंगे, अगर आप ये समझेंगे कि यार फिल्म आएगी, लोग तो देखेंगे आके, तो कोई नहीं आएगा। आप खुद देखिए, आपने ईदों कोई पे नहीं क्या आएगा। हमने ईद पे क्या किया हुआ है हमने, 4-4 फिल्में, 3-3 फिल्में लेके आ रहे हैं। देखिए 3 फिल्मों का मतलब है कि जो आपका लिमिटेड बॉक्स ऑफिस है वही डिवाइड हो जाए। उन 3 में से 2 हिट होंगी सही। और 1 फ्लॉप होगी। ये कोई नहीं सोचता। ठीक ये है इस उमर भाई, अगली ईद बेहद पे भी शुक्रिया। यही होगा। उसकी ठीक है उमर भाई, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तानी सिनेमास को जो हम कहते हैं ना कि रिवाइव हो रहा है, तो रिवाइव के साथ साथ आई थिंक रिवाइज होना बेहद ज़रूरी है।